अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान का आखिरी अशरा बहुत अच्छा जा रहा होगा आप लोगों का। जी मैंने अपने घर के ऊपर एक और इफ्तार दावत रखी थी। कुछ फैमिलीज़ रह गई थी जिनकी अभी इफ्तार दावत रखनी थी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि इस वीकेंड के ऊपर ही हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रमज़ान अब आगे जाता जा रहा है तो इबादत भी ज़्यादा करनी है और थोड़ी थकन भी होती जा रही है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस वाले वीकेंड के ऊपर ही हम लोग जो है वो एक और जो हमने दावत रखनी थी इफ्तार की, तो वो रख लेते हैं। तो आज की इफ्तार दावत में थोड़ी सी 2-3 डिशेज़ हैं जो वो मैंने डिफरेंट बनाई थी, तो मैंने कहा उनकी रेसिपीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और टेबल सेटअप भी डिफरेंट किया था तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन एंड पोटैटो डोनट्स बना रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन लिया है तकरीबन हाफ़ के जी, 3 पीसेस थे मेरे पास, तकरीबन हाफ़ के जी के करीब होगा, और 4 पोटैटोज़ लिए हैं स्मॉल साइज़ के, बहुत बड़े पोटैटोज़ नहीं थे। तो पोटैटोज़ को भी उबाल लिया है और मैंने जो है चिकन को भी इसमें ओनली ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको बॉईल कर लिया था। तो मैंने जो पोटैटोज़ को मैश कर लिया है और चिकन को भी जो है वो मैंने हाथों से ही जो है वो थोड़ा थोड़ा सा रीछा सा कर लिया था इसका। तो बस अब इसको मिक्स कर लूँगी। घर के मसाले डाले थे, नमक है, लाल मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च है, और लहसुन का थोड़ा सा पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया था, और थोड़ा सा जो है वो मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है और गरम मसाला जो है वो ऐड कर दिया है। कूटा हुआ धनिया था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। कबाब में ना अच्छा लगता है थोड़ा सा। और चिकन एंड पोटैटो ये जो डोनट्स हैं ये ज़्यादातर बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो ये वाले मैं सिर्फ बच्चों के लिए बना रही थी। तो इसमें मैंने मसाले भी बहुत ही हल्के से रखे हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसीज हों तो बच्चे जो हैं वो नहीं खाते। वैसे तो हम पाकिस्तानियों के बच्चे खा ही लेते हैं मसाले जितने भी हों, क्योंकि स्पाइसीज़ की हम शुरू से आदत तो डालते ही हैं अपने बच्चों को, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े से जो है ना वो हल्के मसालों का बनाया था। तो इस तरीके से एक चीज़ मैंने क्रश करके रख ली थी, और इसकी जो है मैं छोटे छोटे से कबाब बना के, मैं 2 कबाब बना रही हूँ और मिडल में जो है वो इसके चीज़ को रख के इसको अच्छे क्लोज़ कर रही हूँ, अच्छे से इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ ना हाथों की मदद से ही। थोड़ा सा हाथों पे पानी लगा लूँ, अगर अगर आपको लगता है कि सही से इसकी जो है वो क्लोजिंग नहीं हो रही, तो थोड़ा सा हाथों के ऊपर जो है वो पानी लगा लें। और हाथ से ही मैंने इसका छोटा सा जो है इसके दरमियान में होल कर दिया था, डोनट्स की शक्ल देने के लिए इसको ना। और फिर एक अंडा फेंट के उसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है वो सॉल्ट और कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो ऐड कर दी थी, और उसके अंदर पहले कोटिंग किया और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोटिंग की है। और अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रीज़ कर रही हूँ। ये फ्रीज़ करके थोड़े से सेट हो जाएंगे तो फिर फ्राई बहुत मज़े के होंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो है वो मैं चिकन स्लाइडर्स बना रही थी। तो उसके लिए मैंने चिकन लिया है, थोड़ा सा चिकन लिया था, 2 पीसेस चिकन थे मेरे पास ब्रेस्ट वाले, तो बस उन्हीं को मैंने क्यूब साइज़ में काट लिया था। और लहसुन अदरक ऐड कर दिया है, और लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च है, और अजीनोमोटो डाला है, थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाला है इसके अंदर। बस यही थोड़े से मैंने इसके अंदर मसाले ऐड करने हैं, बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर ना तंदूरी रेड कलर डालूँगी, इस कलर रेड करने के लिए, क्योंकि ना इसमें जो आप स्लाइडर्स बनाते हैं उसके अंदर ना चिकन बहुत ही मज़े का लगता है अगर रेड से कलर का उसके अंदर रेड सा शेड आ रहा हो ना। तो थोड़ी सी मैंने चिली सॉस डाल दी थी, कि मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा जो है इसमें क्योंकि कश्मीरी रेड चिली डाली थी तो वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती ना, तो इसलिए। और थोड़ी सी मेरे पास जो है टमाटो प्योरी रखी हुई थी, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ा सा जूसी बनाने के लिए इसे। और ये मैं तंदूरी रेड मसाला था मेरे पास लिक्विड में, मैंने वो ऐड कर दिया है। इसका देखिए इतना प्यारा सा इसके अंदर कलर आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर फिर मैंने ना ग्रीन पेपर और रेड पेपर मेरे पास रखी हुई थी, और येलो पेपर, बस वो मैंने इसके अंदर ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए दम लगा दिया। और इतने मज़े का ये मसाला रेडी हो गया था ना कि स्लाइडर्स बहुत ही मज़े के लग रहे थे और बहुत ही पसंद आए थे बच्चों को ना। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड से जो है वो ज्वाइन हुए हुए जो स्लाइडर्स आते हैं ना, बंस जो आते हैं बर्गर के, वो मंगवाए थे, बट वो उनको मिले ही नहीं, तो वो ये वाले बंस ले आए। लेकिन मैंने इसी से काम चला लिया और ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो इसके ऊपर जो ये थोड़े से जो हैं वो रफ़ से होते हैं और वो ज़रा उनकी कटिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है, लेकिन वो इनको मिले ही नहीं, तो फिर यही ले आएंगे। तो चिकन मैंने इसके अंदर रखा है। पहले चिकन की जो मैंने थोड़ी सी जो फिलिंग बनाई थी वो मैंने जूसी बनाई है, इसलिए मैं ऊपर से सॉस ऐड नहीं करूँगी।
और चीज़ ऐड की है और थोड़े से लेटस लीव्स रख दिए और इसको जो है वो बंद करके रख दूँगी। जो इसका बन का दूसरा हिस्सा है वो इसके ऊपर रख के जॉइन कर दूँगी और ऊपर इसके बटर और मेरे पास थाइम्स थे थोड़े से बटर के अंदर, वो मैंने करके इसके ऊपर ज़रा सी मैंने इसकी कोटिंग कर दी थी ताकि जब मैं इसको ओवन में रखूँगी ना तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। बटर लगा हुआ होता है तो बहुत ड्राई नहीं होते। इस दफ़ा जो मैं ज़्यादा डिशेस बना रही थी ना वो बच्चों को ध्यान में रख के बना रही थी, क्योंकि जो बाकी ट्रेडिशनल डिशेज होती हैं ना वो तो सब बड़े और हम लोग शौक़ से खाते हैं, लेकिन बच्चों को इस तरह की चीज़ें पसंद होती हैं। तो मेरा दिल चाह रहा था कि इस दफ़ा जो गर्ल्स आ रही हैं, मेरी बेटी की दोस्तियाँ आ रही हैं ना, तो उनके लिए कुछ ऐसी डिशेस बनाऊँ कि जो उनको बहुत पसंद आए। अच्छा, यहाँ पे मैं जो हूँ लज़ानिया बनाने लगी थी। मैं जल्दी जल्दी काम फिनिश कर रही थी। जो मेन डिशेस थी ना, मेरा कोशिश थी कि वो मैं तकरीबन जो है असर से पहले पहले फ़िनिश कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कीमा लिया था। कीमा के अंदर मैंने लिया है नमक, मिर्च, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर अजीनोमोटो डाला है और चिली सॉस डाल रही हूँ, सोया सॉस डाल रही हूँ, सिरका डालूँगी थोड़ा सा और टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। अच्छा, साथ में ना मैं किचन भी क्लीन करती जा रही थी, क्योंकि फिर एकदम से इतना ज़्यादा काम पड़ जाना था ना, क्योंकि एंड में जो है वो जब आप सारी चीज़ें ओवन में रख रहे होते हैं और फ्राई कर रहे होते हैं चीज़ें, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि फिर क्लीनिंग का टाइम ही नहीं रहता। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँ तो उससे पहले पहले मैं सारे काम जो है फिनिश करके जाऊँ। यहाँ कीमा जो है वो रेडी हो गया था लज़ानिया के लिए, तो मैंने कहा चलो चिकन को भी मैरिनेट कर देती हूँ। जल्दी से चिकन निकाला था, थोड़ा सा चिकन विंग्स थे मेरे पास, उसमें भी मैंने नमक, मिर्च, थोड़ा सा लेमन पाउडर और धनिया पाउडर, लहसुन, अदरक जो है वो ऐड करके योगर्ट में, और हल्का सा मसाला जो है बिल्कुल ऐड किया था इसके अंदर। बहुत ज़्यादा इसको स्पाइसी नहीं रखा था मैंने। और जो मेरी चिली है, रेड चिली भी, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो इसलिए जो है बहुत ही माइल्ड से बने थे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। इसको मैंने बस मसाला लगा के रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, और मैंने कहा था अब अफ्तार से तकरीबन आधा घंटा पहले मैं इसको ओवन में रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर लज़ानिया की शीट्स जो हैं वो बॉयल कर रही थी। लज़ानिया की शीट्स मैंने रेडीमेड ही ली थी। उस पे लिखा हुआ था कि इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने इसको गर्म पानी में एक दफ़ा डाल के और रख दिया था 5 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छी सी हो गई थी। यहाँ पे वाइट सॉस बना रही हूँ। वाइट सॉस के लिए मैंने बटर लिया है, बल्कि घी लिया है। घर का ही घी था मेरे पास बना हुआ बटर का, वो लिया और इसके अंदर फ्लावर डाला है 2 चम्मच, और फिर दूध ऐड कर दिया। दूध में मैंने थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाला है। अब यहाँ पे लज़ानिया की जो है वो लेयरिंग कर रही हूँ। सारी चीज़ें अपने पास रख ली थी ताकि बार बार इधर उधर चक्कर ना लगाना पड़े मुझे। तो पहले नीचे मैंने थोड़ी सी वाइट सॉस लगाई है, फिर मैंने लज़ानिया शीट्स रखी हैं, और जो कीमा रेडी किया था अब मैं उसको रख रही हूँ ऊपर। और थोड़ी सी जो टमाटो प्योरी मेरे पास बची थी ना, वो उसमें मैंने चिली सॉस ऐड कर दी थी ताकि ज़्यादा मज़े के जो हैं ये सॉसी सॉसी से बने। और ऊपर फिर मैं वाइट सॉस लगा रही हूँ, फिर लज़ानिया शीट्स लगाई थी और फिर ऊपर चीज़ जो है वो ऐड कर दी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो असर से पहले मेरी रेडी हो गई थी। तो अब मैंने कहा बस शावर लेके ना मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। तो बस आज मैंने ये सफ़ायर का एक बहुत ही प्यारा सा कैजुअल सा ड्रेस निकाला था लॉन का, रेड एंड ब्लैक कलर का। इनकी मैंने ये लास्ट ईयर जो इनकी कलेक्शन आई थी उसमें से लिया था, और बहुत ही मज़े का ये स्टिच हुआ हुआ था। ये मैंने अनस्टिच लिया था और स्टिच करवाया था इसको। इसके साथ स्ट्रेट ट्राउज़र है और प्रिंटेड दुपट्टा है, और ब्लैक एंड रेड कलर का और शॉकिंग पिंक का कॉम्बिनेशन है दुपट्टे में, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था पहन के ये सूट ना। तो यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के आ गई थी, और मैं और ईमान जो है वो मिल के अब टेबल की सेटिंग कर रहे थे। आज हमने कहा कि हम अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर ही अच्छी सी सेटिंग करते हैं, दूसरा टेबल सेट नहीं करते क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसलिए मैंने कहा कि यहीं पे हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। और आज सारी वाइट डिशेस जो है ना वो हमने रखनी थी, ग्लास डिशेस नहीं रखनी थी। तो सारी वाइट डिशेस हमने इकट्ठी की घर से सारी, और हमने सोचा कि इसमें क्या रखना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी डिशेस हो गई थी कि वो सारी जितनी भी हमारी चीज़ें थी ना, जितने भी हमारे आइटम थे, वो आराम से इनमें सेट हो सकते थे। तो टेबल भी बहुत अच्छा सेट हो रहा था और अच्छा लग रहा था, कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा था। और ये फ्लावर्स हमेशा मेरी टेबल पे ही रखे होते हैं, तो इनको भी हमने बीच में रख दिया था। अब तकरीबन 1 घंटा रह गया था अफ्तार में, तो मैंने कहा सारी चीज़ें जो हैं वो ओवन में रखने वाली मैं ओवन में रख देती हूँ। चिकन भी रख दिया था मैंने, और स्लाइडर्स भी रख दिए थे, और मैंने लज़ानिया भी रख दिया था। अवन को मैंने ऑन कर दिया था 180 सेंटीग्रेड्स पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्रूट चाट बनाई थी, जो कि मैं हमेशा आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। सिंपल सी फ्रूट चाट बनाती हूँ, लेमन जूस डाल के और थोड़ा सा ऑरेंज जूस डाल के, जितने भी मेरे पास फ्रूट्स होते हैं वो ऐड करके, और वो मैंने बाउल में वहाँ पे सेट कर दी थी। यहाँ पे मैं चिकन के राइस बना रही थी। चिकन का सादा सा पुलाव बनाया था, ओनियन फ्राई करके उसके अंदर चिकन को भून लिया था लहसुन अदरक डाल के, और उसके अंदर टमाटर डाल के, दही डाल के भून के और राइस डाल दिए थे।
और यहाँ पे मेरी चना चाट भी रेडी हो गई थी। चने, आलू, टमाटर, प्याज, धनिया सब कुछ काट के ऐड करके थोड़ा सा मैंने इसके अंदर इमली की चटनी डाली थी जो मेरे पास बनी हुई रखी हुई थी, और चाट मसाला ऐड किया था। अच्छा, स्लाइडर्स सबसे पहले मैंने अवन से निकाल लिए थे क्योंकि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते अगर मैं इनको नहीं निकालती तो, और बहुत ही मज़े के ज़बरदस्ती गोल्डन ब्राउन से हो गए थे ऊपर से। और यहाँ पे मैंने फ्राइंग का काम भी शुरू कर दिया था। जो मेरे डोनट्स बने थे, चिकन डोनट्स, वो भी मैंने फ्राई कर लिए थे, और चिकन रोल्स मैंने फ्राई किए थे। ज़्यादा चीज़ें फ्राई नहीं की थी मैंने, सिर्फ 2 आइटम ही फ्राई रखे थे आज मैंने, पकौड़े वगैरह नहीं बनाए थे। और चिकन रोल्स जो हैं वो तो मैंने आपके साथ पहले रेसिपी उसकी शेयर की हुई है, तो वही थे। यहाँ पे मेरे पुलाव भी रेडी हो गया था, बहुत ही मज़े का राइस जो है, और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी। अल्लाह का शुक्र है मगरिब से सारा कुछ पहले पहले अच्छे से रेडी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ टेबल के ऊपर रख भी दिया था टाइम के ऊपर। और अब बस जो है पाइस बेक की थी। हाँ, पाइस का बताना आप लोगों को भूल गई थी। पेटिस जो हैं वो मैंने बेक किए थे थोड़े। मैं बार बार पेटिस को पाइस बोलती हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको पाइस बोलते हैं, इसलिए। तो पेटिस जो हैं वो मैंने उसमें एयर फ्रायर में रख लिए थे क्योंकि ओवन में जगह नहीं थी, तो इसलिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की दावत भी बहुत अच्छे से हो गई, और सारी डिशेस वक्त के ऊपर तैयार भी हो गई थी, और सारा खाना बहुत मज़े का बना था। सब बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और सारी डिफरेंट चीज़ें थी ना। आज की दावत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मैंने रिपीट की हो, जो मैंने पिछली दावत में बनाई हो और अब ना बनाई हो। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।